दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे माँ का है जिनका पति गुजर जाने के बाद उनके घर में एक रह रहे देवर के साथ अवैध संबंध रहता है और जब उनके लड़के का शादी होता है तब वो बात उनकी बहू को पता लग जाता है। जब बहू को ये बात पता चलता है कि हमारे घर में हमारे सास और हमारे जो चाचा जी होते हैं उनके साथ गलत संबंध चल रहा है तो इसका वो विरोध करने लगती है। तभी जो है कि चाचा को जब पता चलता है कि बहू को पता चल गया है और सास को भी पता चलता है कि बहू को पता चल गया है तो उसके साथ अपने बहू को साथ में भी वो गलत तरीके से काम करने लगते हैं। तो आइए इस कहानी को पूरा विस्तार से जानते हैं। उससे पहले मेरा नाम शैलेश कुमार और मेरा YouTube चैनल स्टोरी बाय शैलेश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक भानु प्रताप नाम का व्यक्ति होते हैं जो काफी दिनों से अपने क्षेत्र का जाने माने प्रधान होते हैं। और जो भानु प्रताप नाम का जो प्रधान जी होते हैं उनका भाई का कुछ दिन पहले ही देहांत हो जाता है और उनकी भाभी घर पर ही रहती है और उनके साथ अवैध संबंध चलता रहता है। तभी उनकी भाभी का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अमन। अमन नाम का जो लड़का होता है उसका उनका माँ और उनका चाचा बहुत ही धूमधाम से एक सुंदर लड़की देखकर शादी करते हैं। शादी होने के बाद जैसे ही दुल्हन घर आती है तो सभी को पैर छूकर प्रणाम करती है। तभी जो है कि अमन का माँ बोलती है, यानी कि दुल्हन का जो सास होती है वो दुल्हन को कहती है कि दुल्हन, ये अमन का चाचा जी हैं, इन्हें भी तुम आशीर्वाद दे लो। जैसे ही दुल्हन जो है कि अमन को चाचा को प्रणाम करती है, पैर छूती है, तैसे ही अमन का चाचा जो है कि आशीर्वाद देते हैं और उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं और हाथ रखने के बाद दुल्हन को सहलाने लगते हैं। इसके बाद दुल्हन जो है कि अपने हाथ को झट से हटाती है और साइड हट जाती है। तभी उस घर के एक नौकरानी होती है और अमन के चाचा जी से बोलती है कि बड़े मालिक, आपसे कुछ कहना है, चलिए आपसे बात करते हैं। तभी अमन के चाचा जी होते हैं वो अपने भाभी से कहते हैं कि भाभी, जा रहा हूँ, देखता हूँ इसे क्या काम है। जैसे ही दोनों जाते रहते हैं तैसे ही अमन का जो चाचा जी होते हैं वो नौकरानी को पीछे से अपने हाथों से सहलाते रहते हैं और ये चीज दुल्हन देख लेती है। जब दुल्हन देख लेती है इसके बाद अमन का जो माँ होती है वो अपने बहू से कहती है कि बहू चलो, तुम भी बहुत थक गई होगी, चल के अपने कमरे में आराम कर लो। दोनों जाते हैं दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में और दोनों का सुहाग रात बहुत ही अच्छे ढंग से मनता है। जैसे ही रात को 12 बजता है तैसे ही दुल्हन को नींद खुलता है। दुल्हन को नींद खुलने के बाद कुछ चिल्लाने का आवाज आता है जो जोर जोर से अजब तरीके का आवाज आ रहा था। दुल्हन को लगता है कि इतने रात को कौन यहाँ चिल्ला सकता है। तभी वो जो है कि अपने घर से निकलती है और घर से निकलने के बाद जैसे वो बाहर निकलती है तो देखती है कि चाचा जी का कमरे से चिल्लाने का आवाज आ रहा है। इसके बाद जब दुल्हन वहां जाकर देखने का प्रयास करती है उसी समय उसका दूल्हा आता है और कहता है कि अरे, इतने रात के तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी दुल्हन कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मुझे नींद नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं बाहर आ गया हूँ। तभी दूल्हा कहता है कि चलो चलो, तुम्हारे बिना हमें नींद नहीं आ रहा है। इसके बाद दुल्हन चली जाती है। इसके बाद जैसे ही रात को 4 बजता है, यानी कि जब सुबह का टाइम होता है, उसी तरह से फिर चिल्लाने का आवाज होता है। तभी दुल्हन सोचती है कि फिर आवाज आ रहा है, एक बार जाकर देखता हूँ। जैसे ही फिर दुल्हन जाने का प्रयास करती है, लड़का जो है कि उसे देख लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, किस चक्कर में पड़ी हो, चलो तुम आओ, अपने कमरे में आओ, इधर उधर मत जाओ, अभी तुम नई हो, घर में ही रहो। तभी दुल्हन चली जाती है। इसके बाद सुबह जब होता है तो दुल्हन सभी को खाना पीना बनाकर खिलाती है। जैसे ही सब टेबल पर बैठ के खाते रहते हैं तभी जो है कि अमन का जो चाचा जी होते हैं वो कहते हैं कि आज मैं अपने बहू के लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट लाया हूँ। तभी जो है कि दुल्हन का जो सास होती है वो कहती है कि अरे, ये तो बहुत महंगे गिफ्ट हैं। ऐसा है कि जब इतने महंगे गिफ्ट आप खुद लाए हैं तो बहू को अपने ही हाथों से इसे पहना दीजिए। तभी कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद जो अमन का चाचा होते हैं वो बहू को अपने हाथों से उसे गले का हार पहनाते रहते हैं और जैसे ही बहू को गले में हार पहनाने लगते हैं
तैसे ही जो है कि उनको चाचा पहनाने के बजाय उनको गले को सहलाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद बहू ने झटाका मारती है और वहां से अपने कमरे में चले आती है। इसके बाद उसके जो अमन पति होते हैं वो कहते हैं कि चाचा जी मैं नेहा को समझा देता हूँ। इसके बाद जो है कि अमन आता है अपनी पत्नी से कहता है करे तुम्हें क्या हो गया, तुम जो है कि चाचा जी के साथ इतनी गलत तरीके से क्यों बर्ताव किया है। तभी दुल्हन गुस्सा जाती है और कहती है कि तुम्हारे चाचा जी का नियत ठीक नहीं है, वो हमें टच करने का बार बार प्रयास करते रहते हैं। जिस दिन मैं शादी होके आया था उस दिन में मैं चाचा को जब गोड़ लगा था तो उस दिन भी चाचा मुझे टच करने का प्रयास किए थे और आज भी मुझे गले में हार पहनाने की बजाय मुझे चाचा टच करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए चाचा जी का नियत खराब रहता है और मुझे उनको नियत बिल्कुल पसंद नहीं है। और जैसे ये बात दुल्हन बोलती है तैसे ही अमन चटाक से मारता है और कहता है कि चाचा जी के बारे में एक शब्द भी मत बोलो, क्योंकि मेरे चाचा जी बहुत ही अच्छे इंसान है। आज तक अपने चाचा जी को कभी ऐसे हरकतों का मैंने सुना नहीं। इसके बाद जैसे ही सुबह का 7 बजता है तो दुल्हन जो होती है वो किचन में अपना खाना पीना बनाती रहती है। जैसे ही किचन में खाना बनाती रहती है तैसे ही अमन का जो चाचा जी होते हैं वो पीछे से जाते हैं और दुल्हन को पीछे से पकड़ लेते हैं। इसके बाद पकड़ने के बाद दुल्हन झटाका मारती है तो दोनों साइड हो जाते हैं। इसके बाद जो अमन का चाचा जी होते हैं वो कहते हैं कि अरे दुल्हन तुम इतनी काम क्यों कर रही हो, हमारे घर में नौकरानी भी तो है, कुछ नौकरानी का भी काम करने के लिए। तभी उधर से जो अमन का जो माँ होती है वो आती है और अपने देवर को किचन में जब देखती है बहू के साथ तो कहती है कि अरे देवर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी अमन का जो चाचा जी होते हैं वो कहते हैं कि देखिए ना भाभी जी, हमारी बहू इतना काम करेगी तो हमारी नौकरानी क्या करेगी, इसीलिए बहू को मना कर रहा हूँ कि इतना काम नहीं कर सकती। इसके बाद दुल्हन का जो सास आती है तो वो भी यही बात बोलती है कि दुल्हन ठीक है तो चाचा जी कह रहे हैं तुम इतनी काम करेगा तो हमारे घर के नौकरानी क्या करेगी, इसलिए तुम काम कम करो, जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। तभी दुल्हन कहती है कि नहीं माँ, मैं खुद से अपना काम करके आराम कर लूंगा। तभी सासू माँ कहते हैं कि ठीक है बहू, जब ऐसी बात है तो हम लोग के लिए 2 कप चाय बनाकर ले आओ। इतना बोलने के बाद अमन का चाचा जी और अमन की माँ जो होती है वो दोनों एक घर में चले जाते हैं। घर में जाने के बाद कुछ दोनों रोमांस के मूड में रहते हैं। तैसी बहू जो है कि चाय बनाकर ले जाती है और दरवाजा ढकढकाती है। दरवाजा जैसे ही ढकढकाती है तैसे दोनों घर में ही रहते हैं और दोनों जो है कि हड़बड़ा जाते हैं। इसके बाद अमन का जो चाचा होते हैं अपने भाभी को कहते हैं कि ऐसा है कि तुम पर्दे के पीछे छिप जाओ। इसके बाद जो उनके भाभी होती हैं पर्दे के पीछे छिप जाती है। इसके बाद जब बहू को दरवाजा खोलते हैं तो बहू उधर से आती है और आने के बाद इधर उधर देखने लगती है। तैसे ही अमन का चाचा जी होते हैं जो कहते हैं कि अरे बहू तुम क्या देख रही हो। तो बहू बोलती है कि नहीं चाचा जी कुछ नहीं, आपका कमरे बहुत अच्छे हैं और मैं आपका कमरे को पहली बार देख रहा हूँ। इसके बाद अंदर में देख रही थी कि अंदर में जो आई औरत वो कहाँ गई है। तभी जो है कि बहू उनको पैर को देख लेती है, क्योंकि पर्दे के पास जब लुकाए रहते हैं तो उनका पैर जो है कि दिखता रहता है। और जैसे ही बहू पैर को देख लेती है तो अमन के जो चाचा जी होते हैं वो कहते हैं अरे बहू तुम चलो, मेरे कमरे में इतना देर मत रहो, तुम अपने घर में चले जाओ। दुल्हन तो चाचा जी के रूम से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसको एहसास हो जाता है कि कहीं न कहीं चाचा जी नौकरानी के साथ गलत काम कर रहे हैं। और चाचा जी जो होते हैं वो गलत काम तो अपने भाभी और नौकरानी के साथ दोनों के साथ करते हैं, लेकिन बहू को लगता है कि चाचा जी सिर्फ नौकरानी के साथ ही गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि चाचा जी जो होते हैं हर दिन अपने नौकरानी को नया साड़ी देते हैं और वही साड़ी उनकी सासू माँ जो होती है वो पहन कर अपने देवर के साथ रोमांस करती है। इसीलिए दुल्हन को लगता है कि मेरे सासू जी नहीं, ये मेरे घर की नौकरानी के साथ मेरे चाचा जी को गलत संबंध चल रहा है। इसके बाद जैसे ही सुबह का समय होता है तो दुल्हन जो है कि अपने सास को कहती है कि माँ जी मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। तभी उनके सास होती है और बोलती है कि हाँ बहू बोलो क्या बात है। तभी बहू बोलती है कि माँ जी मैं इस घर में कुछ सही नहीं देख रहा हूँ। तभी जो है कि सास बोलती कि मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम साफ साफ बताओ कि कहना क्या चाहती हो। इसके बाद बहू अपने सास से बोलती है कि सासू माँ मैं इस घर में बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि घर की नौकरानी और चाचा जी के साथ कुछ गलत ही संबंध चल रहा है। तभी सासू माँ बोलती है कि बहू
तुम हम लोग का भड़काने का काम तो नहीं न कर रही हो। तभी दुल्हन कहती है कि नहीं माँ जी, मैं अपने आंखों से देखा हूँ, इसीलिए आपको कह रहा हूँ। तभी दुल्हन कहती है कि नहीं माँ, मैं तो अमन को बताने का प्रयास किया, लेकिन अमन मेरा बात सुने ही नहीं। तभी सासू माँ जो होती है वो कहती है कि ठीक है बहू, आज के बाद इस बात को तुम किसी से मत बताना, मैं अमन के चाचा जी से बात करूंगा। इसके बाद अमन का चाचा जी और जो उनको भाभी होते हैं वो दोनों छत के ऊपर चले जाते हैं और दोनों ये सारी बात बताते हैं कि दुल्हन को ये बात पता लग गया है कि हम लोग दोनों साथ में गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसको दुल्हन को ये पता नहीं है कि हम और आप एक गलत काम कर रहे हैं। दुल्हन को सिर्फ ये पता है कि आपके साथ नौकरानी गलत काम कर रही है। तभी उनको भाभी बोलते हैं कि आप जो हर दिन साड़ी नौकरानी के देते हैं, वही साड़ी मैं पहनकर आपके रूम में और आपके साथ जाता हूँ। और बहू को ये एहसास होता है कि वो साड़ी तो नौकरानी को मिलता है और हो न हो कहीं चाचा जी के साथ में नौकरानी का चक्कर चल रहा है। और जैसे ही ये बात करते रहते हैं तो दुल्हन जो है कि अपने खाना पीना बनाकर कपड़े लेकर छत पे जैसे ही पसारने जाती है, तैसे ये सारा बात सुन लेती है और उसको मन में बहुत बड़ा दुख होता है कि आज तक मैंने अपने घर की नौकरानी के बारे में जो गलत सोच रहा था कि मेरे चाचा जी के साथ में इस तरह से गलत नौकरानी कर रही है, लेकिन वो तो मेरा घर का सासी अपना कर रही थी। इसके बाद बहुत दुखी होती है, अंदर से टूट जाती है। तभी नीचे में जो है कि दुल्हन आती है। आने के बाद इसके बाद उनका चाचा जी भी आते हैं, उनकी माँ आती है, उनकी नौकरानी रहती हैं और उनके अमन पति रहते हैं। वहीं पे बहू चिल्लाने लगती है और कहती है कि आज तक मुझे इस घर में भ्रमित करके रखा गया, मुझे पता नहीं था कि इस तरह से इस माहौल में रहा जाता है, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। तभी उनकी सासू माँ बहुत गुस्से में हो जाती है और कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तभी जो है कि बहू गुस्सा कर कहती है कि देखिए मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। तभी उनकी सासू माँ जो होते हैं मारते हैं बहू को गाल में चटाक से और अपने बहू से कहते हैं कि हाँ, मेरे देवर के साथ में मुझे गलत संबंध है और आज से नहीं, ये सालों से चल रहा है। इसके बाद अमन का माँ बोलती है कि ये बात अमन को भी पता है, लेकिन अमन कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ये चाचा को ही कमाए पर खा रहा है, जी रहा है, रह रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारे जो हाथ में कंगन है वो भी तुम्हारे चाचा जी का ही दिया हुआ है। यहाँ तक कि तुम्हारे गले का जो हार है वो भी तुम्हारे चाचा जी को ही दिया हुआ है। इसके बाद बहू गुस्से में हो जाती है और कंगन जो है कि हाथ का निकाल कर फेंक देती है और गले का जो हार भी चाचा जी देते हैं वो भी निकाल कर फेंक देती है और कहती है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा कंगन, नहीं चाहिए मुझे ऐसा हार, आप लीजिए अपना रखिए। और बहुत ही अनाप शनाप बोलती है। इसके बाद अपना घर जाने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकता हूँ, मैं अपना घर जा रहा हूँ। तभी जो है कि अमन का चाचा जी वहां रहते हैं और बहू को धर लेते हैं। इसलिए धर लेते हैं क्योंकि उनके अगले महीना ही प्रधानी का चुनाव होता है और उन्हें डर रहता है कि अगर बहू जाकर बाहर गलत संदेश फैला दिया तो हम हो सकता है कि चुनाव हार जाएंगे। इसीलिए अपने बहू को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहते थे। इसके बाद बहू को रोक लेते हैं और रोक कर बहू को एक कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे में बंद कर कर ताला लगा देते हैं। इसके बाद शाम का समय जब होता है तो उसका पति जो होता है अमन, वो जो है कि अपना पत्नी के लिए खाना लेकर जाता है। कहती है कि अमन जी, मुझे जीना देखना चाहते हो तो मुझे अपने घर जाने दीजिए, मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। तभी अमन कहता है कि देखो सब ठीक हो जाएगा। तभी बहू बोलती है कि क्या ठीक हो जाएगा, तुम्हारे माँ और चाचा के साथ में तुम्हारी एक बात भी नहीं रहता है, क्या सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम अगर प्यार करते हो, मुझे चाहते हो तो मुझे बस इतना कर दो मेरे लिए कि मुझे इस घर से मुझे जाने दो। और जो खाना का थाली अमन लाता है उसको उठाकर फेंक देती है। इसके बाद उधर से उसको सासू माँ गुस्से में आते हैं और बहू को बहुत मारने लगते हैं। बहू को मारने लगते हैं। बहू जो है कि चिल्लाती रहती है, छटपटाती रहती है, लेकिन वहाँ कोई उसको बचाने वाला नहीं होता है। इसके बाद अमन का जो चाचा जी होते हैं अपने घर को पूरे बॉडीगार्ड से फीट कर देते हैं ताकि अगर घर से बहू भाग गई तो उनको चुनाव में हारना पड़ सकता है या गलत संदेश जा सकता है। बहू जो है कि खाना पीना नहीं खाती है और काफी कमजोर हो जाती है और काफी जो है कि दुखी में रहती है। इसके बाद बहू को लगता है कि इस घर से अब हमें किसी तरह से निकलना है तो निकलना है, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। बहू जो है कि रात का समय एक खिड़की होता है, उसी खिड़की से बहू जो है कि रात में खोलकर और वहां से निकल जाती है।
बहू जो है कि निकल तो जाती है, लेकिन जैसे ही अपना गेट पे जाती है तो वहां दो को दरमान होते हैं और दोनों दरमान जो है कि बहू को धर लेते हैं। धर कर अमन जी के जो चाचा जी होते हैं उनको फोन करते हैं। उनको फोन करने के बाद अमन जी का जब चाचा जी होते हैं वो काफी गुस्से में आते हैं और बहू को घसीटते हुए ले जाते हैं। इसके बाद घर में बंद कर देते हैं। घर में बंद करने के बाद अमन जी का जो चाचा होते हैं वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें अपना औकात दिखाता हूँ, तुम ऐसे मानने वाली नहीं हो। इसके बाद अमन जी का जो चाचा जी होते हैं वो घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बहू के साथ बहुत ही गलत काम करने लगते हैं। बहू चिल्लाती रहती है, छटपटाती रहती है। इधर घर के बाहर में अमन जो है कि दरवाजा पीटता रहता है कि चाचा जी खोलिए खोलिए, लेकिन चाचा जी कहाँ खोलने वाले थे। चाचा जी है कि बहू के साथ में बहुत ही गलत काम करते रहते हैं। अमन का माँ जो है कि अमन को बार बार समझाती रहती है कि अमन तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, चाचा सब ठीक कर देंगे, लेकिन चाचा जी कहाँ मानने वाले थे। और ये सब देखकर बिल्कुल ही नौकरानी को रहा नहीं जाता है और नौकरानी जो है कि तुरंत जो है कि पुलिस के फोन कर देती है। पुलिस के फोन करती है तो अमन जो है कि तब तक दरवाजा तोड़कर अंदर हिल जाता है और चाचा जी के साथ में हाथापाई करने लगता है। तभी वहीं पड़ा एक चक्कू होता है और चक्कू जो है कि उसको चाचा जी उठा लेते हैं और अपने बहू को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बहू के ऊपर चाकू चलाते हैं तैसे ही अमन जो होता है वो चाकू को धर लेता है और इतने देर में चाचा और भतीजे का दोनों लड़ाई चालू हो जाता है। लड़ाई चालू होने के बाद जो उसकी माँ होती है, माँ जो है कि चाचा ने सपोर्ट करती है और इधर बहू जो होती है अपने पति के साथ में सपोर्ट करती है। इसके बाद चाचा भतीजा दोनों में ही लड़ाई हो जाता है। इसके बाद चाचा जो है कि चक्कू अपने भतीजे पे ताने रहते हैं। इसके बाद जो है कि चाचा उनको चक्कू को धरे रहता है। इसके बाद चाचा को मिस्टेक से चक्कू लग जाता है। चक्कू लगने के बाद चाचा जो उनको होते हैं वहीं पे गिर जाते हैं और खून से सारा लथपथ हो जाता है। इसके बाद दोनों जो है कि रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तभी उधर से पुलिस आता है। पुलिस आता है तो पूछता है कि इसका खून किसने किया है और उसके सासू माँ जो होते हैं वो कहते हैं कि सारा काम इसी की वजह से हुआ है। सर आप इसे अरेस्ट कर लीजिए, आप इसे जेल ले जाइए, क्योंकि सारा चीज का यही दोषी है। तभी वहाँ अमन होता है। अमन कहता है कि नहीं सर, मेरी वाइफ का कोई गलती नहीं है, इसमें सारा सरी मेरा माँ का गलती है। मेरी माँ ने कई सालों से मेरे चाचा के साथ अवैध संबंध बना रही है और मेरे बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बहू जो है कि रोकने का बहुत प्रयास की, हमने भी बहुत रोकने का प्रयास किए, लेकिन मेरी माँ ने ऐसा निकली कि और जो है कि मेरे परिवार के साथ दबाव बनाने लगी और मेरे परिवार के साथ ही गलत काम करने लगी। आज तो हद ही हो गया कि मेरे आज चाचा ने मेरे परिवार के साथ भी बहुत गलत काम किए। तभी माँ जो है कि चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि नहीं, इसमें सरासरी बहू का गलती है। तभी बेटा कस कर डांटता और कहता है कि माँ तुम्हें कहने में भी हमें शर्म आता है। एक माँ जो होता है अपने बच्चों के लिए जान दे देता है, जान त्याग देता है और आज पे एक माँ होकर अपने बेटे और बहू के बारे में भी नहीं सोचा, माँ कहने लायक भी नहीं। तभी वहां पे नौकरानी होती है तो नौकरानी से पुलिस पूछता है कि इसमें गलत किसका है। तभी नौकरानी बोलती कि सर इसमें सरासरी उनकी सासू माँ का गलती है। इसके बाद पुलिस जो होते हैं अमन को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि अमन एक खूनी होता है। इसके बाद अमन को माँ को भी गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि ये सारा काम जो है कि अमन का माँ की वजह से ही होता है। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि एक माँ ऐसी होती है जो माँ अपने बेटे के लिए जान देती है, लेकिन ऐसी माँ भी एक होती है जो अपने बच्चों के भविष्य के भी बारे में नहीं सोचता।